हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों में एक दूर-दराज जर्जर कैबिन। न नेटवर्क न कोई पड़ोसी। चारों ओर का जंगल निर्जीव है। सूखे पेड़, तेज हवा जो टूटी डालियों से सिसकियों जैसी आवाजें करती हैं, और छायाएं जो कभी पूरी तरह खाली नहीं लगती। पांचों दोस्त एक वीकेंड ट्रिप पर कैबिन पहुंचते हैं। आयान ने एक पुराने ऑनलाइन फोरम में इस भूले बिसरे स्थान का जिक्र पाया था। यह जगह नेटवर्क से बाहर है, अनछुई और सस्ती भी। छोटी छुट्टी के लिए एकदम सही। इसमें लेकिन कैबिन शुरू से ही डरावना लगता है। लकड़ी सड़ी हुई है, अंदर अजीब सी ठंडक है जबकि बाहर गर्मी है। हवा दरारों से सीटी बजाती हुई अंदर आती है। चूल्हे में एक अजीब सा निशान उकेरा हुआ है। पहली रात एक बंद दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। जब रिया अकेली होती है तो उसे कमरे में धीमी सांसों की आवाज़ सुनाई देती है। तान्या को फर्श के नीचे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी राधिका नाम की एक लड़की की है जो 1998 में अपने दोस्तों के साथ यहाँ आई थी। धीरे धीरे उसके सारे दोस्त गायब हो गए। उसकी आखिरी एंट्री पढ़ी जाती है। फुसफुसाहट मत सुनो, कुएं की तरफ मत देखो। अगर उसका चेहरा देख लिया तो बहुत देर हो चुकी होगी। आयान इस पर मोहित हो जाता है। कबीर हंसता है। तान्या घबरा जाती है। रिया वहां से जाना चाहती है। ईशान मजाक करता है, शायद वो अभी भी यहीं है। रात में ईशान अचानक गायब हो जाता है। उसका फोन अंदर मिलता है, स्क्रीन टूटी हुई, मिट्टी से सनी हुई। उसका बिस्तर भीगा हुआ है, खून नहीं, ठंडे पानी से भीगा हुआ। बाकी लोग उसकी तलाश करते हैं। पानी से बने गीले पैरों के निशान पीछे के पुराने कुएं की तरफ जाते हैं, मगर ईशान का कोई सुराग नहीं मिलता। तनाव बढ़ता है। रिया कबीर पर आरोप लगाती है कि वह कुछ छुपा रहा है। कबीर गुस्से में बताता है कि उसने ईशान को बाहर जाते देखा था, पर मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है। आयान अब डायरी को लेकर जुनूनी हो जाता है। तान्या को दीवारों के पार फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। पास आओ, उसे देखो। उस रात रिया को शीशे में एक चेहरा दिखता है, पीला, बिना आंखों वाला, मुंह टेढ़ा मेढ़ा। जब वह पीछे मुड़ती है, कोई नहीं होता। अगली सुबह अब कबीर भी गायब है। खून नहीं, सिर्फ दीवार पर खरोंचों से बना वही चिन्ह जो पहले चूल्हे पर था। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, आयान, रिया और तान्या। वे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल अब बदल गया है। रास्ता वापस उसी कैबिन पर आकर खत्म होता है। वे फंस चुके हैं। डायरी का आखिरी पन्ना। आयान को डायरी का भीगा हुआ आखिरी पन्ना मिलता है, जिस पर लिखा है, ये कैबिन डर से, गलती से और रहस्यों से ताकत लेता है। हम इसे साथ लाए, हमने उसे जगा दिया। तान्या एक राज बताती है। उसकी कजीन कई साल पहले यहीं गायब हुई थी। उसे सब पता था, मगर उसने किसी को नहीं बताया। तभी दीवारों से पानी बहने लगता है और फर्श डरावनी आवाज में कराहने लगता है। तान्या चिल्लाते हुए फर्श के नीचे की परछाइयों में खींच ली जाती है। अब सिर्फ आयान और रिया बचे हैं। वे कुएं की जांच के लिए अलग अलग जाते हैं, वही एक जगह जहां वे नहीं गए थे। आयान कुएं में उतरता है। वहां उसे ईशान की लाश मिलती है, मुस्कुराती हुई, अजीब सी। उसके पीछे आत्मा, पीली, शांत। और फिर उसका मुंह खुलता है और एक बेआवाज चीख निकलती है। ऊपर रिया को आयान की आवाज सुनाई देती है। वो मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं, बस खामोशी। एक हफ्ता बाद कुछ नए यात्री जंगल के पास से गुजरते हैं। उन्हें एक पुराना कैबिन दिखता है। पुराना लग रहा है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग। आज रात यहीं रुकते हैं। वो अंदर जाते हैं। चूल्हे में फिर से एक नया निशान उकेरा गया है। अब उसमें 8 टेढ़ी रेखाएं हैं।